हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीएमए इंटर कॉस्ट अकाउंटिंग का इलस्ट्रेशन नंबर 37 करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है एम्प्लॉय कॉस्ट। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर्क आउट द अर्निंग फॉर द वीक ऑफ अ वर्कर। यानी कब की निकालना है अर्निंग? अर्निंग अपन को वीक की, किसकी निकालना है? एक वर्कर की। तो पूरे वीक की अर्निंग निकालना है, ध्यान देना। पहला क्या निकालना है आपको? स्ट्रेट पीस रेट के हिसाब से निकालना है। दूसरा डिफरेंशियल पीस रेट के हिसाब से अर्निंग निकालना है। तीसरा हालसे के हिसाब से अर्निंग निकालना है। चौथा रोवन के हिसाब से अर्निंग निकालना है। क्लियर है? फिर क्या लिखा है? नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक, कि पर वीक में कितने आवर्स होते हैं, यहाँ पर लिखा है 48। फिर आगे लिखा हुआ है वेज पर आवर का वेज कितना है? 3.75। क्लियर? लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे किसका मतलब? पीस रेट से मतलब है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। कितना अच्छा दिखता है ना, कि एक वीक में इतने घंटे काम किया, मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो आवरली आपको निकल जाएगा कि भाई आवर के हिसाब से अर्निंग कितनी है, पर हमको निकालना है पीस के हिसाब से। फिर क्या लिखा है? नॉर्मल टाइम पर पीस, कि एक पीस में कितना नॉर्मल टाइम लगना चाहिए? 24 मिनट। नॉर्मल आउटपुट पर वीक आपको कितना आना चाहिए? 120 पीस। यानी कि आपको स्टैंडर्ड सेट किया गया था कि आपको पर वीक में कितना बनाना है? 120, लेकिन आपने एक्चुअल कितना बनाया? 150। क्या बात है, आपने बनाया एक्चुअल। तो साफ से समझ में आया कि आपने तो स्टैंडर्ड से ऊपर ही बनाया है। फिर क्या लिखा? डिफरेंशियल पीस रेट। क्या लिखा? 80% ऑफ पीस रेट व्हेन आउटपुट इज बिलो स्टैंडर्ड। अगर आपका आउटपुट स्टैंडर्ड से कम है, यानी कि आपने स्टैंडर्ड कितना सेट किया था? 120। अगर स्टैंडर्ड आपने सेट किया था 120 और मान लो आपने बनाया होता 190, ठीक है, तो आपको कितना मिलता? जो भी पीस रेट होता, जो भी रहता पीस रेट, उसका करते कितना अपन? 80%। वैसे ही हमने स्टैंडर्ड सेट किया था 120, मान लो अगर आप बनाते 121, तो जो भी पीस रेट था उसका कितना मिलता आपको? यहाँ पर 120% मिलता है। इसका मतलब ये है, हमने ऐसा पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं बहुत सारा। ठीक है, तो चलते हैं आगे की तरफ। फिलहाल तो इसने क्या किया है? अबो स्टैंडर्ड बनाया है 20% एट और अबो स्टैंडर्ड। अगर आप सेम स्टैंडर्ड बनाते हो, 120 पीसी बनाते हो या उससे ऊपर बनाते हो, तो आपको कितना मिलेगा? 120, आपको मिलेगा 120%। तो आपने यहाँ पे कितना बनाया है? आपने यहाँ पे बनाया है 150, तो आपको पीस रेट कितना मिलेगा? 120%। हम लोग फॉल करेंगे यहाँ पर। ठीक है, पहले निकाल लेते हैं स्ट्रेट पीस रेट। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ पीस इंटू करेंगे अपन रेट पर पीस। नंबर ऑफ पीस इंटू करेंगे अपन रेट पर पीस। तो नंबर ऑफ पीस कितना आएगा दोस्तों? यहाँ पर कितना बनाया? 150, तो करेंगे 150 मल्टीप्लाई करेंगे रेट पर पीस। लेकिन आपको यहाँ पर दोस्तों रेट पर पीस के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, ध्यान से लिखना। आपको लिखा रेट पर आवर लिखा है 3.75, और यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल टाइम पर पीस कितना लिखा है? 24 मिनट। अपन इससे पहले वाले इलस्ट्रेशन में ऐसे कर चुके थे। तो हमको पीस रेट निकालना है, पीस रेट। तो कैसे निकालेंगे अपन पीस रेट के लिए? हमको इन्फॉर्मेशन दी हुई है किसमें? आवर में। लिखेंगे अपन रेट पर आवर, रेट पर आवर डिवाइड करेंगे अपन नंबर ऑफ यूनिट या पीस, नंबर ऑफ यूनिट या पीस पर आवर। तो आपको रेट पर आवर कितना लिखा हुआ है? 3.75, मैंने लिख दिया 3.75। फिर निकालना है कि भाई एक आवर में कितनी यूनिट बनेगी, यानी कि 24। अपन ऐसा देख सकते हैं कि भाई 24 मिनट में कितनी एक यूनिट बनती है? तो 60 मिनट, यानी कि 1 आवर में कितनी यूनिट बनेगी? तो 60 इंटू 1/24 कितना आ जाएगा? 60/24, यह आया अपना 2.5। कितना आया? 2.5। तो 3.75/2.5, यह आया अपना 1.5। यह है अपना 1.5। क्लियर हुआ अच्छे से? तो एक यूनिट का रेट कितना हो गया? 1.50। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 150, यह आया हमारा 225 रुपीज। तो डिफरेंशियल पीस रेट के हिसाब से रेट आया 225, मतलब वर्कर की वीकली वेजेस। उसके बाद क्या लिखा? डिफरेंशियल पीस रेट। तो डिफरेंशियल पीस रेट यानी खाली यहाँ पर फॉर्मूला तो कहीं ना कहीं सेम होगा, नंबर ऑफ पीस इंटू रेट पर पीस। चेंज कहाँ पे होगा? रेट पर पीस में चेंज होगा। 150 का 150 वैसे का वैसा ही। अब यहाँ पर क्या कर रहा है हमको? अबो स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड सेट हुआ था 120 का, कितना बनाया? 150। तो अबो स्टैंडर्ड बनाया है तो पीस रेट कितना मिलेगा? 120%। कितना मिलेगा? 120%। बस इसको सॉल्व कर देंगे। 150 इंटू 1.5 इंटू 120%, यह है अपना 270 रुपीज। यह है अपना 270 रुपीज। सिंपल। फिर चलते हैं हाल से प्रीमियम के हिसाब से। पहले लिख लेते हैं उसका फॉर्मूला। हाल से का फॉर्मूला क्या था दोस्तों? हाल से का फॉर्मूला क्या है? टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर, प्लस क्या करेंगे अपन? 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर। क्लियर है? तो ध्यान से सुनते जाना आपको यहाँ पे। तो रेट पर आवर यहाँ पे कितना आएगा? 3.75, यहाँ पे लिखा मैं 3.75।
क्या किया प्लस टाइम टेकन, समझना ध्यान से, टाइम टेकन कितना लिखा 48 आवर्स टाइम लिया, नॉर्मल भी कितने का था 48 आवर्स का था, तो 48 आवर काम किया, फिर 50% इंटू अपन को निकालना है टाइम सेव्ड, ये तो अपन निकाले नहीं, टाइम सेव्ड कैसे निकलता है दोस्तों, अच्छा रेट लिखते तो पहले वैसा का वैसा ही, रेट कितना था 3.75। दोस्तों टाइम सेव्ड कैसे निकलता है, यहाँ पर जो भी टाइम अलाउड है उसमें से माइनस करेंगे अपन टाइम टेकन, तो निकलेगा टाइम सेव्ड। यहाँ पर टाइम टेकन लिया गया था 48, पर टाइम कितना अलाउ किया गया था वो हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे अपन कि भाई एक यूनिट को बनाने में कितना मिनट लगता है, 24 मिनट लगता है ना। क्वेश्चन दिया हुआ था कि एक पीस को बनाने में लगता है 24 मिनट, हमने कितना पीस बनाया 150 पीस बनाया, तो 150 पीस या 150 यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए था, तो 150 इंटू 24 मिनट करेंगे, डिवाइड बाई कितना करेंगे, यहाँ पर 1 यूनिट को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 150 इंटू 24, 150 इंटू 24 कितना आया अपना, मिनट में आएगा आंसर, क्योंकि मिनट से मल्टीप्लाई किया अपन, 3600 आया अपना मिनट, और इसको अपन आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे निकलेगा 3600 मिनट बाय 60 मिनट, तो ये आएगा अपना आवर में, बाय करेंगे 60 मिनट, कितना आया अपना 60 आवर, कितना आया 60 आवर, यानी कि 60 आवर टाइम अलाउड किया गया था इतने यूनिट को बनाने के लिए, आपने बनाए 48 यूनिट, है ना, यानी आप हाँ 60 आवर अलाउड किया गया था आपको कितना यूनिट बनाने के लिए, 150 यूनिट को बनाने के लिए, ऐसा समझो, और आपने टाइम कितना लिया 48 आवर का टाइम लिया, तो आपने टाइम सेव किया 12 आवर का आपने टाइम सेव किया, तो यहाँ पर आ गया 12 आवर। क्लियर है, अब हो जाएगा सॉल्व, तो मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 48 इंटू 3.75, इसको डाल देता हूँ मेमोरी में, उसके बाद 12 इंटू 3.75 इंटू 50%, इसको भी डाल देता हूँ मेमोरी में, दोनों कर देता हूँ मेमोरी रिकॉल, आंसर आएगा 202.50 रुपीज। आंसर चेक कर लेते हैं कहाँ गया आंसर, ये 202.50 रुपीज। क्लियर है, वैसे अपन निकाल लेंगे किसका, हल से रोवन के हिसाब से निकाल लेंगे, तो रोवन का फॉर्मूला क्या था, सेम टू सेम, टाइम टेकन तो शुरू में सेम टू सेम रहेगा इंटू रेट पर आवर, फिर प्लस क्या करेंगे अपन, इसको कर लेंगे कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट कर लेंगे अपन, क्या कॉपी पेस्ट करेंगे अपन यहाँ पर, टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर, और यहाँ पर अल्टीमेटली क्या निकालते हैं परसेंटेज, क्या तरीका बताया था मैं, टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड, यानी कि पहले बार टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर, यहाँ तो 48 था, और रेट पर आवर कितना लिखा हुआ था 3.75 था ना, 3.75, ये लिखा 3.75, यहाँ पर सेम टू सेम मैं लिख दूंगा 48 इंटू 3.75, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड, टाइम अलाउड किया गया 60, टाइम सेव किया 12, तो कहीं ना कहीं परसेंटेज मालूम चल जाता है कि भाई कितना परसेंटेज हुआ, जैसे मैं करके दिखाता 12/60, मालूम चलता है कि भाई 20% को क्या किया गया सेव किया गया, ऐसा इसका मतलब ये होता है। तो चलो इसको अपन सॉल्व करते हैं, 48 इंटू 3.75, 48 इंटू 3.75 ये चले गया एम प्लस में, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे 12 इंटू 48 इंटू 3.75 डिवाइड बाय करेंगे अपन 60, ये चले गए मेमोरी में, दोनों को मेमोरी रिकॉल, यह अपना 216 रुपीज, यह आ गया अपना 216 रुपीज, सिंपल था एकदम। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इलस्ट्रेशन 30